वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना सिंजानी में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में ज़िला इंतजामिया के ऑफिसर को हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल हैं। अलीमीन गंडापुर से राब्ता खत्म हो चुका, राब्ते की कोशिश की गई मगर नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया गया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ट्वीट, जो कुछ हो रहा है अवाम को इस फाशिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जितने लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए वापस लिए जाएं। असद कैसर का वीडियो पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के हमरा अरकान सूबाई असम्बली भी सुबह हाई कोर्ट पहुंचेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन भी गिरफ्तार। रुकने कौमी असम्बली जुबैर खान भी गिरफ्तार। पार्लियामेंट हाउस से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। वफाकी पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया। PTI की दीगर क़यादत ने गिरफ्तारी के डर से पार्लियामेंट में पनाह ले ली। उमर अयूब, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, आमिर डोगर, साहबजादा हामिद रजा ईवान में मौजूद। जरताज गुल पार्लियामेंट हाउस से निकलने में कामयाब। पार्लियामेंट से निकलने वाली तमाम गाड़ियों की स्नैप चेकिंग। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली से राब्तों की कोशिश। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठें, सियासी जमातें आपस में नहीं बैठेंगी तो कौन बैठेगा। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी से कबल गुफ्तगू। आपको हमारे कौन कौन से अरकान पार्लियामेंट मतलूब है, नाम लेकर बताएं। आमिर डोगर का पुलिस हुकाम से मुकालमा। डोगर साहिब, आप अपने अरकान पार्लियामेंट को कहें पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो जाएं। जिस किसी ने भी कोई गैर कानूनी काम किया उसे गिरफ्तारी का डर होना चाहिए। आप जा सकते हैं, पुलिस हुकाम। अच्छा तो था कि ये कोई ना कोई क्रैक डाउन की तरफ सोच रहे हो जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन तो था कि ये बुज़दिल है, डरते हैं तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बुज़दिल के साथ साथ इतने शर्मनाक हरकत भी करेंगे। हम मुकाबला करेंगे, अदालतों में मुकाबला करेंगे, आईनी तौर पर मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी हैं। ये जोर आजमाई की सियासत जो है ये हम इस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन चूंकि ये इस वक्त इक़्तिदार के नशे में मुब्तला हैं और कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करने दें। इंशाअल्लाह अदालतें आज़ाद हैं, हम अदालतों से रिलीफ भी लेंगे, सब कुछ होगा। पार्लियामेंट को यरगमाल बनाकर क्रैकडाउन किया जा रहा है, हम उनका आईनी तौर पर मुकाबला करेंगे। ये इक़्तिदार के नशे में मुब्तला है। हमारी कोशिश यही है कि कानून को हाथ में न लें। अगर हमारा रास्ता रोकेंगे तो फिर रद्दमल आएगा। अलीमीन गंडापुर ने अगर कोई नाज़िबा बात की है तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। शर्मनाक कानून साजी के खिलाफ हम मुज़ाहमत करेंगे। अच्छा, ये कानून साजी और गिरफ्तारियाँ एक कड़ी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। आईनी तरामीम की मंजूरी का कड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के इजलास में शाया। वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तमाद में लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के रवा इजलास में तरमीम पेश करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी है। हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की भी हिमायत हासिल। ज़राए का दावा, PTI के जलसे में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। नासिबा जुबान इस्तेमाल की गई जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुआशी टीम की मेहनत की बदौलत मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना हुकूमती इक़दाम का कास है। मईशत की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। FDR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का आगाज़ हम संग मील है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की अरकान से गुफ्तगू। इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ऐवान सदर में भी अहम बैठक। सदर जरदारी की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में डिनर का एहतमाम। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी शरीक। एमिर वली खान चौधरी सालेक, अनवारुल हक काकड़, अलीम खान भी शरीक हुए। सदर जरदारी का पार्लिमानी जमहूरियत
मजीद मजबूत करने, सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। मुआशी खुदहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर है। अवामी फलाह के लिए ग्रोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली महज आराई की सियासत के खिलाफ हैं। सदर जरदारी की गुफ्तगू। सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने इस्तेहकाम, अवामी रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। बानी पीटीआई का इतराफ़। आज़म सवाती सुबह 7 बजे मेरे पास आए, कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। एस्टेब्लिशमेंट ने ज़मानत दी थी कि 8 सितंबर जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। एससीपी के पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। हुकूमत ने कानून पास करके खुद को एनआरओ दिया। जमहूरियत की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। कानून पास करके अरबों रुपए के केस मुआफ़ करवाए गए। मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। नैब तरमीम बहाली अब कानून बन चुका है, ये कानूनी मामला है। डियाला जेल में बानी पीटीआई के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों बारे बयान से इजहार लाइल्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों बारे नाज़ेबा गुफ्तगू। मुल्क भर के सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें नाला। सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से माफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के सहाफ़ियों से मुलाकात। सदर पीआरए उस्मान खान और सेक्रेटरी नवीद अकरम का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहरीक इंसाफ ने मुआफ़ी मांग ली। हम गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। मीडिया ने हर वक्त में बेहतरीन काम किया, हमसे ज़्यादा कोई इसको नहीं सराहता। बहैसियत वकील हमें लोग कहते हैं कि आप कत्ल का मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन हमारा काम है कि दूसरा रुख भी दिखाएं। इस तरह काम सहाफ़ियों का भी है जो दोनों रुख दिखाते हैं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की जानिब से माफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद भी सहाफ़ियों से माफ़ी मांगेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सदर लाहौर प्रेस क्लब का भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से माफ़ी मांगने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर से माफ़ी मांगने तक मीडिया कवरेज का बायकॉट किया जाएगा। सहाफ़ी बरादरी को इल्ज़ाम देना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। अरशद अंसारी की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फायदी ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्तफिक है। सहाफ़ी का सवाल। राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। चीफ जस्टिस का जवाब। कहा कि मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म रज़ी तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं तोसी कबूल नहीं करूँगा। कानून बन गया है तब भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूँगा या नहीं। 6 जजेस के ख़त का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के ख़त का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। नहीं लगा सकती, अब कमेटी लगाती है। इससे पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी के लिए कॉज लिस्ट हफ्ते की भेजी जाती थी। वो दिन है और आज का दिन है। कॉज लिस्ट मेरे पास नहीं आती, उसकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी है। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं और बाएं बैठे जजेस का क्या फैसला होगा। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती है। मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग गया, केस का फैसला मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद और सबूत पर होता है। अवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरे ज़रूर करें, मफरूज़ों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फायदी ईसा का नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब।
नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से निकल गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को रेफर। केस के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल FIA मुंतकिल करने का हुक्म। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल जमानत समेत तमाम उमूर देखेंगे। नैब तरमीम फैसले के बाद रेफरेंस की समाअत मेरे दायरे इख्तियार में नहीं। करप्शन एक्ट 1947 के तहत मेरी नज़र में ये जुर्म बनता है। एहतसाब अदालत के जज ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई, अली मोहम्मद और दीगर ने फैसला अदालत से खड़े होकर सुना। फैसले की कॉपियां वकला को फराहम कर दी गई हैं। तोशाखाना टू रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडाला जेल में की। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर रेफरेंस को मुंतकिल किया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास अरकान की गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे को ताने। हम फॉर्म 47 के जरिए नहीं आए, हम सियासत करके आए हैं। हुकूमत व्हील चेयर पर बैठी है, कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। हुकूमत के सारे वसाइल पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कानून जल्दी में तहरीक इंसाफ के लिए बनाया गया। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, तमाम सहूलियात देंगे। सेनेटर शिबली फराज की धुआंधार तकरीर। शिबली फराज ने मुझ पर तंज के निश्चर बरसाए। पुरअमन एहतजाज से मुतालिक कानून कोई नया नहीं। 5 जमातों ने बिल पेश किया। दुनिया के तमाम महज़िब ममालिक में पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कवानीन हैं। पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए अमरीका में भी कवानीन है। बरतानिया में ऐसे 3 कवानीन हैं जिसमें सख्त सजाएं हैं। बरतानिया में पुरअमन एहतजाज न हो तो 10 साल तक सजा है। एहतजाज करने वालों के हकूक हैं तो इस शहर में बसने वाले 25 लाख शहरियों के भी हकूक हैं। उनको कंटेनर्स लगाकर घरों में बंद करना मुनासिब नहीं है। इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब। कौमी असम्बली का इजलास उमर अयूब और एहसन इकबाल में नोक झोंक। वज़ीर मनसूबाबंदी ने भाषण तो दे दिया, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। सूबों के तरक्याती मनसूबों पर कट लगा दिया जाता है। हमने बलोचिस्तान को पैकेज दिया, सूबों में तरक्याती मनसूबे दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हमने तरक्याती बजट 2018 में 11,000 अरब छोड़ा, वो उनकी हुकूमत में कम होकर 1,000 अरब तक रह गया। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो तरक्की की शरह 6% थी। पीटीआई की हुकूमत संभालते ही शरह नमू 1% पर आ गई। तहरीक इंसाफ ने सीपैक को मुईशत को तबाह किया। एहसन इकबाल के जवाबी बात। बानी पीटीआई को 2 हफ्तों में रिहा करो। अलीमीन गंडापुर का हुकूमत को अल्टीमेटम। बानी पीटीआई के केसेस खत्म हो चुके। 2 हफ्तों में कानूनी तौर पर बानी पीटीआई को रिहा ना किया तो हम खुद रिहा करवा लेंगे। खुद क़यादत करूंगा, पहली गोली खाऊंगा। अगर पीछे हटे तो ना दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, ना दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा। जलसे से खिताब। अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना। ख्वाजा आसिफ का अलीमीन गंडापुर को जवाब कहा कि तकरीर में ये भी बताना था कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो। करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। मैक्रो इकोनॉमिक का इस्तेहकाम मुईशत की बुनियाद है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। हुकूमत माली डिसिप्लिन कायम करेगी। मुल्क में 24 करोड़ लोग हैं। ये नहीं हो सकता कि टैक्स ना दें, मुल्क टैक्स देने वालों से ही चलेगा। टैक्स देना होगा, मुल्क खैरात से नहीं चल सकता। FDR की डिजिटलाइजेशन का अमल जारी रहेगा। हुकूमत का कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल।